रायचंद जी हुए रायचंद जी, जिन्हें बोलते थे एक साथ सैकड़ों कोई प्रश्न करे तो उत्तर उनको क्रम से दे देते थे। उनके जीवन में उन्होंने 3 बातों को कहा। आंख खोलते ही जहर चढ़ता, आंख खोलते ही जहर चढ़ता, पैर रखते ही पाप लगता, पैर रखते ही पाप लगता, आंख खोलते ही जहर चढ़ता। एक बात मैं भूल रहा हूं, मैं भाव बता देता हूं। उनका कहना था कि संसार में जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है पूरा वातावरण गंदा है, तो आंख खोलते ही जहर चढ़ता, और जहां जहां मैं पैर रखूं वहां पाप लगता है। यानी संसार विषयों से भरा हुआ है, संसार में पाप के अलावा और कोई दूसरी क्रिया नहीं है। इसलिए हमेशा वो सावधान रहा करते थे कि मेरी दृष्टि जब खुले तो भगवान का नाम लेते लेते खुले, और मेरे द्वारा कोई अनर्थ ना हो जाए जिससे मुझे नरक निगोद की यात्रा का सामना करना पड़े। बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है, बड़ी मुश्किल से धीरेन्द्र देव का शरण मिला है, बड़ी मुश्किल से जिनवाणी की राय मिली है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो हमारे ही नहीं पूरे विश्व के गुरु हैं, जब उनके अंदर वैराग हुआ तो 9 वर्ष की उम्र में आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का दर्शन किया। जब वो गर्भ में अपने मां के गर्भ में आए तो मां के लिए 1008 शस्त्र कमल वाला पुष्प से पूजन करने का भाव हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 20 पंथी आमनाओं का ज्यादा बढ़ावा है। उनकी मां बहुत धर्मात्मा थी, तो मन में एक दोहला हुआ कि मुझे शास्त्र दल वाले कमल से पूजन करना है। उनके पतिदेव गांव में कमल नहीं मिला, फूल नहीं मिला, तो दूसरे गांव से लाकर के अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा किया। जब से वह बालक पेट में आया तब से यात्रा करने के भाव आने लगे, तब से पूजन पाठ करने में रुचि बढ़ने लगी। क्यों? जो धर्मात्मा जीव था वो विशेष जीव था, और उसके आने से उनके मन में इस तरह के धार्मिक विचारों ओतप्रोत होती रही। मां और बालक को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद वह बालक कहते बावड़ी में जाकर के ध्यान लगाते थे, साइकिल हाथ छोड़ करके साइकिल चलाते थे। वो विद्याधर आज हमारे लिए विद्या के सागर के रूप में मिला है। यदि संत श्रोमणी नहीं होते तो हम नहीं होते, हम जैसे अनेक साधु नहीं हुए होते, और गुरुदेव का उपकार हम सबके लिए जिंदगी भर कभी जीवन में भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने देश के लिए दिया, उन्होंने समाज के लिए दिया, उन्होंने संस्कृति दी, संतति दी और परंपराएं दी हैं। मानवता के लिए उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। सागर मध्य प्रदेश में भागोजा तीर्थ के निर्माण करा कर आशीर्वाद दे के एक बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, जो पूरा जिले में जाना पहचाना हो गया। एक जमाना था सागर मध्य प्रदेश डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पहचाना जाता था, आज वही सागर भागोजा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आचार्य श्री ने दलित प्राणियों के लिए, दलित व्यक्तियों के लिए हथकरघा जैसा खुलवा करके जगह जगह जेलों में हथकरघा चल रहे हैं, जगह जगह समाज में हथकरघा चल रहा है, रोजगार दिला करके आज उनकी दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। वही गुरुदेव शिक्षा के क्षेत्र में पृथ्वी ऐसी जैसी स्थान दिया है, उनके आशीर्वाद से आज हजारों हजार लड़कियां ज्ञान दान पा रही हैं। वो गुरुदेव हैं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। आज उनका स्वास्थ्य इन दिनों नरम गरम चल रहा है। हम सबकी भावना है, हम सबका उद्देश्य है, हम सबका पुण्य यदि उनको लगना चाहे तो पूरा हम सबका पुण्य लग जाए, पर हमारे गुरुदेव स्वस्थ रहे, हम सबकी यही भावना है। आप लोगों की है कि नहीं?
जगह जगह मालाएं फेरी जा रही हैं, जाप की जा रही है, और सब व्यक्ति की यही भावना है, प्रत्येक प्राणी मात्र की यही भावना है, ये हमारा सूरज कभी अस्त नहीं होना चाहिए। उनकी काया को देख करके आंसू आते हैं, पर वो अपने आप में इतने तटस्थ हैं, इतने दृढ़ हैं कि शरीर तो हमने अनंतों बार पाया है, आज कल छूटता था, आज छूट जाए, पर मेरे व्रत और धर्म नहीं छूटना चाहिए। सुनने में ये भी आया कि अभी तक डॉक्टरों से उन्होंने कोई चेकअप नहीं कराया, ना ब्लड निकलवाया, ना कोई एक्सरे, ना कोई सोनोग्राफी, ना कुछ भी नहीं। मेरा धर्म मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। हम आप थोड़े से बीमार हो जाते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई करा लेते हैं, यहां ठीक नहीं होते, दूसरे शहर में जाते हैं, वहां ठीक नहीं होते, और बड़े शहर में जाते हैं, एक डॉक्टर से काम नहीं चलता, दूसरे डॉक्टर को पकड़ते, उससे काम नहीं चलता, तीसरे को पकड़ते, अरे देश में नहीं ठीक होते हैं तो विदेश में जाने की तैयारी करते हैं। पर गुरुदेव हमारे कह रहे हैं, इस देश में क्या, अब मुझे विदेश जाने की तैयारी करना है। ये तो अनंतों बार मैंने शरीर पाया है, छोड़ा है, संयोग बना है, वियोग हुआ है, ये तो काया है, एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाली काया है। न संसार में काया रहेगी न माया रहेगी, इससे ऊपर उठना तो हमारा धर्म है। इनका नाम है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। वो गुरुदेव जिनके लिए इस जगत का प्रत्येक प्राणी अपने प्राणों को देने को तैयार है। हमारा सबका पुण्य लगे लग जाए, हम सबकी आयु लगे तो लग जाए, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सबको नतमस्तक कर रहे हैं। उनकी सेवा में, उनकी चर्या में जो कुछ हम योगदान दे सके देने में कभी पीछे नहीं हटना। गुरुदेव ने कभी अपने लिए नहीं सोचा। जब मैं संघ में था, मुझे बुखार आया, पूरे 5 माह बुखार चला मेरे लिए, एक दिन आता था, एक दिन रुक करके जाता था, एक आज आया, कल नहीं आया, परसों फिर आ गया। 3-4 महीने तो चलता रहा, कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया, दवाई चलती रही, औषधि चलती रही। जब दिवाली नजदीक आ गई, दिवाली भी हो गई, गुरुदेव को चिंता होने लगी कि ये बुखार कैसे टूटेगा, कैसे ठीक होगा। तो गुरुदेव ने 4-5 लोगों को बुलाया। ये बीना बाराय क्षेत्र की बात है, 2005 में मैं था, 2007 में भी था। तो 5 में जब मेरे को बुखार आया तो 5 महीने बुखार चला, और मेरा बुखार के कारण पूरा मुख सूज गया, फोड़े फोड़े हो गए। गुरुदेव कहते हैं ऐसा बुखार तो मैंने कभी नहीं देखा है, ये कैसे क्या हो गया। और लास्ट में जाकर के 5 डॉक्टरों के बीच में बात कर रखी तो सबने एक ही सलाह दी, इनको कुनेन की गोली का डोज 3 दिन का देना है, यदि इससे ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इसके अलावा कोई दूसरा उपचार नहीं है। पर गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी चिंता अपने शिष्य के प्रति कितनी होती है, पर स्वयं के प्रति कोई चिंता व्यक्त नहीं कर रहे। आज भी वो अपने आप में दृढ़ है। इस शरीर तो बार बार पाया है, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। इस शरीर से क्या मोह करना, इस शरीर से क्या राग करना है। अरे हमारी आत्मा तो अजर अमर शाश्वत है, इसको कुछ बिगड़ नहीं सकता है, इसको कोई जला नहीं सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। ये उनकी सोच कब आती है, जब हमारे हृदय में धर्म होता है, जब हमारे हृदय में देव साथ गुरु के प्रति समर्पित होता है। तो जब मेरे लिए 3 दिन डोज दिया, बुखार तो टूट गया, आना भी कम हो गया, बंद हो गया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गुरुदेव की चिंता देखो, अपने शिष्य के प्रति, मेरे प्रति ही नहीं। जब मैं सिकरजी में था, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास, मुझे बुखार आया अगस्त के महीने में, 4-5 दिन हो गए, बुखार चढ़ता रहा, उतरा ही नहीं। मेरे लिए विकल्प हुआ, मैं रो रहा था। मैंने प्रमाण सागर जी से कहा, महाराज श्री मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद दिला दो। प्रमाण सागर जी महाराज ने तुरंत विनय भैया को फोन लगवाया, और फोन पर वहां बात होती रही। उस समय आचार्य श्री जबलपुर में थे, तिलवारा घाट में। मुझे आचार्य श्री की आवाज सुनाई दे रही थी, पर मैं बोलता चला जा रहा था, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से अब रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं शांति तो पकड़। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया,
आप विश्वास नहीं करोगे, 2 से 3 मिनट में मेरे को चिटाई उड़ाई, मैं पसीना पसीना हो गया, बुखार उतर गया। एक गुरुदेव का प्रत्यक्ष में आपके सामने बैठा हूं, वो आशीर्वाद है। अपने शिष्यों के प्रति गुरु इतने उदार रहते हैं। मैंने कुंडलपुर में देखा था, एक मुनिराज के लिए अपेंडिक्स के दर्द उठा, उन्होंने स्वयं अमृत धारा मंगा करके उनके पेट पर लगाई। जब मौका आता है तो अपने शिष्यों की भैया वृत्ति भी करने में तत्पर रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी उनसे नहीं करवाते, क्योंकि हमारे भगवान हैं, गुरुदेव हैं, जिनने मुझे जन्म दिया। उनका आशीर्वाद मात्र ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। बंधुओं, गुरुदेव का स्वास्थ्य दिनों दिन गिर रहा है, हम सबकी भावना है। मैं तो आप सभी से कहता हूं, जब मौका मिले दौड़ लगा जाओ और गुरुदेव के एक बार दर्शन करके आ जाओ। पता नहीं ये सूर्य कब ढल जाए, कब छिप जाए। कल मैंने कहा था, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा अपना काम। वही पंक्ति में सोच रहा हूं, अस्त हो रहे विद्या सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा अपना काम। बंधुओं, भावना सबकी यही है कि गुरुदेव अति शीघ्र स्वस्थ हो और हमेशा के लिए अजर अमर बन करके हम सब के लिए अपनी वरदानी छाव हम सबको प्रदान करते रहे। गुरुदेव का आशीर्वाद रहता है तो कहीं कोई दुख और दर्द पीड़ा भी हार मान जाती है, और जिसके ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होता है, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होता है, सामने रहने के बाद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस हम तो लोग तो पतंग की तरह हैं। गुरुदेव हम लोगों को जितनी ढील देते हैं, हम लोग आसमान में उड़ते हैं, और जैसे ही गुरुदेव पतंग को खींच लेते हैं तो हम लोग उनके चरणों में आ जाते हैं। वो गुरुदेव है, सभी शिष्यों के प्रति उनकी निरंतर करुणा बरसती रहती है। वही करुणा हम लोगों को अंदर से उद्वेलित करती रहती है। ऐसे गुरुदेव स्वस्थ रहे, उनकी काया भले क्षीण हो रही है, काया का तो धर्म है क्षीण होना, इस शरीर का तो धर्म गुण धर्म है परिवर्तनशील होना, नाशवान है, क्षण भंगुर जीवन है। लेकिन इस जीवन से शाश्वत यदि कुछ पाना है तो हमें अपने जीवन को धर्म से जोड़ करके चलना है। तो इसलिए वह मेंढक जाकर के देव बन गया और सेठ मेंढक बन गया। इसलिए आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से कहा, अर्हत चरण सपर्या महानुभावम महात्मनावत भेका प्रमोद मत्ता कुसमे नई केन राजगृह की राजपथ पर एक मेंढक एक पंखुड़ी को लेकर के फुदक फुदक करके चला रहा। कैसे? प्रमोद मत्ता, भाव विभोर होकर के फुदक फुदक करके जा रहा है। अरे राजा सनेक जा रहा है तो जाने दो, सब जनता जा रही है जाने दो, लेकिन मैं भी तो किसी से कम नहीं हूं। हमारा जैन दर्शन जैन धर्म भाव प्रदान होने के कारण हर व्यक्ति को समूह शरण में समान रूप से शरण मिलती है, इसलिए उसका नाम समूह शरण है। भेद भाव नहीं होता है, वहां तो सब समान है, नर भी है, मानव भी है, दानव भी है, सब कुछ वहां पर पहुंच जाते, हर कोई पहुंच जाते हैं। इसलिए वह मेंढक भगवान के चरणों में पहुंच गया। हम महावीर अष्टक में पढ़ते हैं, यदरे चा भावेने प्रमुदित मना दर दुर्य क्षणा दासिति स्वर्गी लभंते सद्भक्ता। क्षण मात्र में वो चीज प्राप्त कर ली उसने, मेंढक ने, लभंते सद्भक्ता, क्षण मात्र में स्वर्गों की विभूति को प्राप्त कर लिया। ऐसे धर्म की हम रोज वंदना करें और अपने जीवन का आधार बनाए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। विगत पिछले दिनों से हम आपके बीच में हैं, आप सभी धर्म ध्यान ले रहे हैं, धर्म का लाभ ले रहे हैं, और हमारा आप सभी लोग बराबर, मतलब कहने का कि आप मेरे को सुनकर के आप सब आनंदित हो रहे हैं। इसी तरह से
आप अपने जीवन को धर्म से जोड़ कर रखें। अपनी आत्मा का कल्याण तभी सार्थक होगा जब तुम धर्म से जुड़ोगे, धर्मात्माओं से जुड़ोगे, गुरुओं से जुड़ोगे, तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार है। हम अपने जीवन का आधार धर्म को बनाए, गुरुओं को बनाए, देव सद्गुरु को बनाएंगे, निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ इन 4 पंक्तियों से आप सभी को विराम दे रहा हूं। आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर अरमान हो तो जहान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पांखों में अगर उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने वो गीत गाया, मंदिर की शिखर पर बैठ करके पक्षी ने वो गीत गाया। श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में तुम्हारी जान हो तो प्रभु तुमसे दूर नहीं, गुरुवर तुमसे दूर नहीं। बंधुओं, धर्म हमारे जीवन का आधार बने और वही धर्म हमारे लिए परंपरा से मुक्ति को दिलाने वाला होता है। धर्म करत निर्माण सोके, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। जिसके जीवन में धर्म नहीं उसके जीवन की शुरुआत नहीं, जिसके जीवन में धर्म नहीं उसका कभी कल्याण नहीं। मानवता का कल्याण तो तभी हो सकता है जब धर्म को अपने जीवन का आधार बनाए, धर्म को अपने जीवन का अंतरंग तत्व बनाए, तभी हमारी आत्मा का उद्धार है। आज नहीं तो कल तुम्हें इसी शरण में आना पड़ेगा, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम। हे भगवान, आप ही हमारे लिए शरण है, आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरी शरण नहीं है। हम भले अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, अपनी विपरीतताओं के कारण, प्रमाद के कारण, कसाई और योग के कारण हम संसार में कितना भी भटक ले, लेकिन जब हमारा ज्ञान समीचीन ज्ञान बनेगा तो पुनः मुझे प्रभु चरणों में आना पड़ेगा, गुरु चरणों में आना पड़ेगा, केवलियों के चरणों में आना पड़ेगा, अरिहंत भगवान की शरण में आना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है, अन्यथा किसी भी भाव में हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। एक मेंढक जब अपना कल्याण कर सकता है धर्म भावों से, तो हम तो संगी पंचेंद्री है, मनुष्य है, सोच है, समझ है, शक्ति है, समय है, सब कुछ अनुकूल मुझे मिला है, बुद्धि भी अच्छी मिली है, तो फिर क्यों नहीं प्रभु के चरणों में जाकर के अपने सारे कर्मों को धो ले, प्रभु के चरणों में जाकर के अपनी आत्मा की जो कलुषता है उसको साफ कर ले। जैसे कपड़ा बिना धुले साफ नहीं होते हैं, वैसे ही आत्मा को धुलने के लिए, साफ करने के लिए प्रभु के चरणों में जाना पड़ता है, गुरु के चरणों में जाना पड़ता है, मां जिनवाणी की शरण में बैठना पड़ता है, तभी हमें सही दिशा और राह मिलती है, तब हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। यदि हमारा रास्ता भटक गया, यदि हम रास्ता, तो गुरु ही तुम्हें पकड़ करके लाएंगे कि बेटा इस रास्ते से चलोगे तो कल्याण हो जाएगा। संसार में कितना ही भटक लोगे, एक दिन तुम्हें प्रभु की, गुरु की शरण में आना ही होगा। धर्म और कुछ नहीं करता है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। हम आपको 1 घंटे से बता रहा हूं, तो इसमें तुमने जितना ग्रहण किया वही तुम्हारा है। 1000 बातों में से यदि एक बात भी तुम्हारे दिल और दिमाग में चढ़ गई तो एक वाक्य से तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है। वरना कितने भी उपदेश सुनते रहो, मैं क्या, मेरे से और अच्छे अच्छे लोग आकर के सुना करके गए होंगे, लेकिन हम वहीं के वहीं मील के पत्थर की तरह हैं। मील का पत्थर तुम्हें निर्देश दे सकता है, दिशा बता सकता है, पर चलने वाला धर्मात्मा होगा तो अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। नदी अपने गंतव्य तक पहुंचती है कैसे? जब वो यात्रा प्रारंभ करती है, और नदी अपने मूल स्रोत को ना छोड़े तो कभी अपनी यात्रा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ऐसे ही व्यक्ति के लिए अपने धर्म को अपना आधार बना करके चलेगा तो निर्माण की परंपरा से निर्माण को प्राप्त करेगा। और संसार के सुखों को तो वैसा प्राप्त करना है जैसे एक किसान फसल बोता है तो घास फूस तो उसको स्वर्ग के सुख तो यूं मिल जाते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य और ध्येय होता है कि अनाज पैदा करना है। ऐसे ही धर्मात्मा का लक्ष्य होता है, मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। इसी मंगल भावों के साथ
समय को देखते हुए मैं आप सभी को यहीं पर विराम दे रहा हूं कि बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की